नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ईस्टर्न लद्दाख में कई मोर्चों पर मुंह की खाने के बाद चीन अक्साई चीन की तरफ भाग गया है। कल उसने इस इलाके में लाइव फायर ड्रिल करके अपनी चिंता जाहिर भी कर दी है। दरअसल चीन समझ गया कि भारत की निगाहें कहीं पर है और निशाना कहीं और तय किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से हम भी इस विषय पर आपको जानकारी देते आए हैं कि अब भारतीय फौज का पूरा फोकस अक्साई चीन पर बन गया है। डेपसोंग में तैनात इंडियन आर्मी अक्साई चीन को लेकर नई रणनीति बना रही है। सेना जिस पोजीशन पर मौजूद है वहां से अक्साई चीन में घुसने के लिए उसके सामने कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। भारत से कुछ ही किलोमीटर दूर G219 हाईवे है और उसी के पार अक्साई चीन मौजूद है। यह हाईवे पूरी तरह भारतीय सेना की जद में आ गया है, जिसके तबाह होते ही डेपसोंग में तैनात चीनी सेना की लाइफलाइन कट जाएगी। डेपसोंग से कुछ ही दूरी पर दौलतबाग एलडी में भारत का एयरफील्ड है, जहां इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज तैनात है। इसके साथ ही ऑपरेशनल हथियारों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। खास बात यही है कि जिन हथियारों को डेपसोंग में भेजा गया है उनके विषय में बेहद ही गोपनीयता बरती गई है, जबकि चीन ने भी डेपसोंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल चीन द्वारा अक्साई चीन में J-10A अटैक हेलीकॉप्टर से लाइव फायर ड्रिल किया गया। यानी अब यह इशारा भी मिलने लगा है कि अक्साई चीन के रूप में एक नया रण क्षेत्र तैयार हो रहा है। चीन को आभास हो चुका है कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए चीनी एयरफोर्स ने अक्साई चीन में लाइव फायर ड्रिल का अभ्यास करके यह दिखाने की चेष्टा की है कि अगर भारत इस इलाके में घुसता है तो वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं है, बल्कि अक्साई चीन की सुरक्षा को लेकर चीनी सेना सतर्क है। हर रोज वीडियो गेम खेल रहे चीन ने अक्साई चीन में J-10A अटैक हेलीकॉप्टर की लाइव फायर ड्रिल का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें एक J-10A हेलीकॉप्टर अज्ञात हवाई टारगेट को एयर टू एयर मिसाइल फायर कर नष्ट करता नजर आ रहा है। उसने यह वीडियो उस वक्त जारी किया है जब लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए मोल्डो में दोनों देश 2 दिन से लगातार वार्ता कर रहे हैं। अक्साई चीन को लेकर चीन कितना फिक्रमंद है, इसकी बानगी PLA की जबरदस्त तैयारी में देखी जा सकती है। लद्दाख से सटे इस इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर दी है। इन मिसाइलों की रेंज और संख्या इतनी ज्यादा है कि चीनी सेना पूरे भारत को निशाना बना सकती है। उधर चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने भी बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती की है। आवश्यकता पड़ने पर भारत भी इन हथियारों से पूरे चीन में तबाही मचा सकता है। भारत ने भी बीजिंग समेत चीन के सभी बड़े शहरों को अपने टारगेट पर ले लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पूरे अक्साई चीन इलाके में स्थित चीनी एयरबेस को चीनी मिसाइलों, तोप और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम रॉकेट से पाट दिया है। इसके अलावा चीन मिसाइलों को छिपाने के लिए जमीन के अंदर ठिकाने भी बना रहा है। उसके ऐसा करने का कारण मिसाइलों को सैटेलाइट की पकड़ में आने से बचाना है, ताकि भारत द्वारा किसी हमले की सूरत में उन्हें नष्ट होने से बचाया जा सके। चीन ने अक्साई चीन के छिन जाने के डर से यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मगर अब भारत की भी पूरी तैयारी है। चीन ने बेशक बड़ी संख्या में मिसाइलें तैनात की हो, मगर भारत पर उसके मनोवैज्ञानिक युद्ध का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत जब पलटवार करेगा तो चीन में हाहाकार मचना तय है। खास बात यह है कि पहाड़ों में जंग लड़ने का अनुभव होने के चलते इंडियन आर्मी चीन पर बहुत अधिक भारी पड़ने वाली है। भारतीय जवानों का चीनी सैनिकों में कितना भय है, ये रोते बिलखते PLA के जवानों में देखने को मिला, जो LAC पर जाते वक्त माओ घाट पहुंचने के डर से जोर जोर से रो रहे हैं, जबकि भारत के योद्धा जंग में जाते वक्त खुद पर गर्व महसूस करते हैं। पूरा देश उन्हें सम्मान के साथ युद्ध भूमि की तरफ भेजता है। इससे यह भी साबित होता है कि चीनी सैनिक सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन के लिए बने हैं और सिर्फ फिल्मी जंग लड़ने के लायक हैं। मजे की बात यह है कि यह वीडियो सबसे पहले पाकिस्तान में पॉपुलर हुआ, उसके बाद ही यह पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अक्साई चीन की बात की जाए तो चीन ने इस इलाके पर 1950 के दशक में कब्जा कर लिया था। भारत लंबे समय तक इस मामले से अनभिज्ञ रहा, मगर 1957 में भारत को पता चला कि इस इलाके में चीन ने सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। 42,685 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले इलाके में चीन की घुसपैठ की खबर मिलते ही भारत ने अपना विरोध जताया था। भारत के विरोध जताने के साथ ही इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे विवाद की शुरुआत हुई। इस इलाके में बनाई गई सड़क को पहली बार चीन ने 1958 में अपने नक्शे में दिखाया था। इस इलाके को लेकर बीते दशकों में भारत और चीन के बीच कई बार तनातनी हो चुकी है। इसके अलावा साल 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का 4000 किलोमीटर का हिस्सा भी सौंपा है। चीन इस इलाके पर काराकोरम हाईवे बना चुका है। उसने काराकोरम पास के जरिए तिब्बत और सिंजियांग प्रांत को जोड़ने वाले भाग पर भी कब्जा कर लिया है। जिस अक्साई चीन को लेकर भारत चीन में ठनती रही है, वह भारत के हिस्से वाले जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्र है, जबकि चीन इसे सिंजियांग प्रांत का हिस्सा बताता रहा है। बड़ी बात यह है कि मार्च 1963 में ही पाकिस्तान ने
गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक और इलाका चीन को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा था। आज एलएसी पर जो तनाव बरकरार है, भारत में फिर से अपनी जमीन की वापसी को लेकर जोश हाई हो गया है। भारत केवल अक्साई चीन की वापसी ही नहीं चाहता है, बल्कि जाहिल पाकिस्तान ने भारत की जो जमीन चीन के सुपुर्द की है, उसके लिए भी भारत तैयारी कर रहा है। चीन को भी इसका अंदेशा हो चुका है कि अक्साई चीन को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है और वह डेपसोंग में उसी के मद्देनजर बड़ी तैयारी कर रही है। इसी सोमवार और मंगलवार को मोल्डो में कमांडर स्तर की मीटिंग में भारत ने चेतावनी दी है कि चीन को डेपसोंग से लेकर पैंगोंग तक का इलाका खाली कर देना चाहिए, जबकि भारत ने खुद ब्लैक टॉप से हटने से इंकार कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि भारतीय फौज ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं, भारत उन कदमों को वापस खींचने वाला नहीं है। चीन का अक्साई चीन के इलाके में बढ़ता सैन्य जमावड़ा और घातक हथियार भारत को रोक सकेंगे, यह चीनी सैनिकों की बिलखती पलटन को देखकर कहीं से नहीं लगता है। भारत का एक एक सैनिक चीन के इन चॉकलेटी 20 सैनिकों पर भारी है। बड़ी बात यह है कि अब भारतीय जनता भी चाहती है कि इंडियन आर्मी चीन के खिलाफ कठोर कदम उठाए, चीन की उस मानसिकता को भी बदल दे जिसमें वह आज भी भारत को 1962 के चश्मे से देख रहा है। डेपसोंग में भारत ने अपना कोई भी क्षेत्र नहीं गंवाया है, मगर यह भी चौंकाने वाली बात है कि पिछले 15 सालों से भारत अपने इलाकों में नहीं जा सका है। डेपसोंग का जमीनी इलाका पूरी तरह से समतल है। यहाँ चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक भारतीय जवानों को नहीं जाने दे रहे हैं। एलएसी का जो हिस्सा भारत की तरफ है, वहां भारतीय फौज काफी समय से गश्त नहीं कर पाई है। पिछले 5 महीने से पूर्वी लद्दाख में चल रहे विवाद में कभी डेपसोंग का जिक्र नहीं आया था, मगर बीते एक हफ्ते से आज डेपसोंग पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि यह इलाका सीधे सीधे अक्साई चीन को डोमिनेट करता है। साथ ही काराकोरम पास भी इससे कुछ ही किलोमीटर दूर है। पैंगोंग की बजाय डेपसोंग में ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। भारत ने मई के महीने में ही यहाँ 6000 अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए थे, जबकि चीन भी 12000 सैनिकों को यहाँ पर मुस्तैद कर चुका है। यानी अक्साई चीन की वापसी में डेपसोंग की जमीन भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स की हवाई पट्टी भी मौजूद है, जहां से चीनी सेना पर एयर स्ट्राइक की कोशिश हो सकती है। ऐसे में भारत इस इलाके में अपनी पोजीशन लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय फौज डेपसोंग में चीनी सेना पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हावी है, जो यकीनन देश के लिए सुकून की बात है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।